ये मेरा भी ये ख्याल है कि मैं नहीं समझता कि हुकूमत या इदारे जो है ना कोई रुकावट डालने की कोशिश करेंगे, पार्टी तोड़ने की कोशिश करेंगे या इस तरह की चीजें करेंगे। अगरचे वो जेयूआई जो है वो सुना है वो थोड़ी सी एक्टिव हुई है कि जनाब कि हम कुछ के मिल मिला के अगर कोई स्टैब्लिशमेंट साथ हो जाए, कोई पार्टियां साथ हो जाए, लेकिन ये बात उनको सूट नहीं करती। जो मुझे अगर पॉलिटिकल उस पर लगता है कि आपको ये सूट नहीं बात करती कि आप वहां पे कोई और हुकूमत लें। और पीटीआई जो है इस वक्त इंटरनल एक इनफाइटिंग का शिकार है। मैं थोड़ा सा पॉलिटिकली चीजों को देख रहा हूँ, जरा दूर से देखने की कोशिश करें कि जितनी इनफाइटिंग इस वक्त मेरा ख्याल है ये पीटीआई के अंदर चल रही है, जो यहाँ पे पांच छह ग्रुप्स आपस में लड़ रहे हैं। उसके बाद अगर आप इनको निकालते हैं हुकूमत से कोई और वजीर आला, तो कमजोर किस्म का वजीर आला आएगा, क्योंकि साहब जरा पांच छह जमातें होंगी और फिर अलायंसेज होंगे तो वो आपके फटे होंगे। ये जो इनके इनके इंटरनल डिफरेंसेस हैं, इस वक्त गंडापुर साहब भी साहब जरा हाल्ट होंगे, उनका अपना ग्रुप होगा, ऑफ कोर्स वजीर आला रहे हैं कोई 8-10 लोग तो उनके साथ भी होंगे, कुछ पांच छह लोगों को साथ अच्छा भला होगा उन्होंने भी किया होगा। ऐसे जहाँ जुनैद अकबर साहब का है, ऐसे वहां पे असद कैसर साहब हैं, फिर आतिफ खान साहब ग्रुप है, सोहेल अफरीदी साहब हैं, फिर बुशरा साहबा का भी अपना एक क्लाउट है, फिर अलीमा खान साहबा जो है अब वो अपना एक उनको नई नई पावर मिली है। एक वजीर आला का उन्होंने वो लिया है, एक उसकी उसकी सीट उन्होंने कह सकते, क्रेडिट तो उन्हीं को जा रहा है अलीमा खान साहबा का। जब इन हालात में फिर यहाँ ब्रेस्टर गोहर साहब हैं, सलमान अकम राजा साहब हैं, मतलब है इस वक्त जितने भी अब मामला इसके पीटीआई के हैं, पीटीआई सबसे ज्यादा मुश्किल में है। अगर आपने मुश्किल से निकालना है ना हुकूमत ने इसको पीटीआई की मदद करने दी है, तो ये पीटीआई की जगह अपना वजीर आला लाएं, ये एक हफ्ते में सारे यूनाइट हो जाएंगे। सो पॉलिटिकली तौर पर आई एम सेइंग हम्म। अगर आपने उनका वजीर आला ना बनने दिया वट एवर, मतलब ये इल्जाम जो लगा रहे हैं आप सोहेल अफरीदी साहब पे, ये इल्जाम तो उन पे भी लगते थे। इस पे अली अमीन गंडापुर साहब पे आपको याद होगा, उससे हम्म। पहले के केसेस थे, पहले मुकदमे थे, उनका भी था तालिबान का था। बल्कि इन पे तो ये इल्जाम भी लगा था कि लाहौर में जब वहाँ जमान पार्क जो था वहां पे कुछ लोग गए थे, वो कहा जी तालिबान आए हैं, तो कुछ गन मैन आए हैं, तो वो उस वक्त भी ये कहा जा रहा था कि शायद ये गंडापुर साहब लेकर आए हैं, जो इस वक्त की र्यूमर्स थी या चीजें थी। हम्म। और गंडापुर साहब के जो लिंक्स हैं वो तो अफगानिस्तान पे भी बात करते थे कि मैं अगर खोज जाऊंगा। जो बात आपने की है, जी। कौन सी ऐसी बात थी, कौन सी ऐसी चीज थी जो उसने ये गंडापुर ने नहीं की। और आखिर पे गंडापुर ने कहा था, उन्होंने कहा कि अब ये मामला मेरे पे स्केल से ऊपर चला गया है, ये फौज और इमरान खान सब खुद आपस में बात करें तो करें। मतलब गंडापुर साहब, मैं आई नेवर मेट हिम, मेरी कभी उनसे मुलाकात नहीं, मैं उनका बल्कि क्रिटिक रहा हूँ बहुत सारी चीजों में, अभी भी हूँ। लेकिन फिर भी अगर फेयरली देखें, एक वजीर आला के पास क्या पावर्स हैं कि वो फौज के साथ खान साहब की और फौज की सुलह करा के दिखाए और खान साहब की टर्म एंड कंडीशन पे करे। जरा जस्ट इसको दूर से देखने की कोशिश करें। तो ये चीजें ये उनके लिए मुमकिन नहीं थी, ये सुहेल साहब के लिए मुमकिन नहीं होंगी। और ये कुछ अरसे बाद खान साहब सुहेल साहब से डिमांड्स इस तरह की करेंगे, वो भी खुद को बेबस और हेल्पलेस वो फील करेंगे कि अब इसके बाद मैं क्या करूं। लेकिन हैविंग सेड ऑल दिस, मेरा ये ख्याल है हुकूमत को बिल्कुल काम नहीं करना चाहिए, माई व्यू। उनको उनकी उनकी अक्सरियत है, बनाने दें। और जो उनके अपने इंटरनल प्रॉब्लम है जो बढ़ेंगे, मेरा ख्याल है बढ़ेंगे वक्त के साथ, काम नहीं होगा। क्योंकि सुहेल पे ही इज यंग मैन, बहुत सारे लोग जो हैं आपको पता है उनके एतराजात अगर अभी नहीं आएंगे तो कुछ अरसे बाद आना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि अपनी अथॉरिटी मनवाने के लिए हम्म। आपके जो एक एक पावर चाहिए, थोड़ी सी ग्रेस चाहिए, थोड़ा सा आपको एक एक्सपीरियंस चाहिए। वो शायद अभी इस नौजवान में इतना मतलब कॉन्फिडेंस जो चाहिए वो शायद नहीं होगा। और ये आपको पता है पावर पॉलिटिक्स बड़ी इंतहाई खौफनाक चीज है, बहुत सारे लोग। और ये भी मुमकिन है कल वो गंडापुर साहब और आतिफ खान साहब, असद कैसर, ये जुनैद अकबर साहब अपना ही एक अपना ग्रुप बना के इंटरनली तौर पर वो इनके खिलाफ भी एक्टिव हो जाए, जैसे गंडापुर साहब के खिलाफ हो रही जिसकी थी चीजें। लाइक्लीहुड है, जिसकी लाइक्लीहुड है कि वो अच्छा लास्टली, जी। इसमें लास्टली ये है कि उस वक्त इनको सूट करता था यहाँ पे एमपीज को भागना। ये मतलब है वारदातें सारे पॉलिटिशियन डालते हैं, सारी पार्टीज में डाले जाते हैं। आपको याद होगा सबसे ज्यादा वोट कहाँ बिकते हैं, हमेशा हम खैबर पख्तूनख्वा या बलूचिस्तान में और बिकते हैं। रिसेंटली भी एक मैं वॉक ओवर सबकी नहीं दिया बात कर रहा, है, मतलब खरीदो जी अभी फरोख्त। इन्होंने या अभी हुई थी, रिसेंटली हुई थी यहाँ पे सेनेट के इलेक्शन में, वहां पे पैसे बना लेते हैं चुपके से कि किसी को ना पता चले, चलो ऐ मेरी उम्र होती रहे, हम नाम किसी का नहीं ले सकते क्योंकि मरने कोई सबूत ही नहीं है। आपको याद होगा पीटीआई के जब इनकी स्पेशल इनकी खवातीन की सीटें थी 20 के करीब पे, या लास्ट टाइम जब ये हुई सेनेट इलेक्शन हुए थे, 20-25 लोग थे, उन्होंने अच्छे खासे पैसे बनाए थे और उनकी वीडियोज भी आई थी सामने, पैसे ले रहे थे, कैश ले रहे थे। तो एमपी उस वक्त तो पैसा बना लेते कुछ, मैं सबकी नहीं बात कर, अच्छे लोग भी हैं यकीनी तौर पर नहीं लेते होंगे, तो लेकिन अक्सरियत तो यही कर दी। आपकी दफा वो ये रिस्क नहीं लेंगे, क्योंकि ये पश्तून एक अपना कल्चर है, एक वहाँ पर वो चीजें हैं कि वहां पे लोग रिएक्ट करेंगे, लोग आपको ताने देंगे। सो मैं नहीं समझता कि
कि वहां पे इनके इनके कोई डिच करेंगे कोई बड़ी तादाद में, और फिर अपना पॉलिटिकल कैरियर भी खराब कर सकते। सिर्फ पॉलिटिकल कैरियर नहीं खराब होता, फिर आपके आपके इलाके में, जैसे मैंने कहा कि वहाँ का जो कल्चर है, लोग हैं, वो फिर आपका जीना हराम कर देंगे, वोट हमने दिया, आपने एग्जैक्टली जाके सब बिल्कुल कुछ ठीक मिल हो गया। गया, बिल्कुल ठीक हो गया तो सर। मुझे नहीं लगता कि वहां पे कोई बहुत बड़ी, but लेकिन आप वाली बात, लास्टली आप वाली बात के होने के तो कुछ भी हो सकता कुछ है, भी हो सकता है सर, एंड और चीजें देयर इज होती अ हैं। पॉसिबिलिटी एवरी, बट अलीना साहब ये फरमाइएगा, अभी मैं थोड़ी देर पहले अली जो फैसल करीम कुंडी साहब का स्टेटमेंट शायद आपकी नज़र से भी गुजरा हो, उन्होंने कहा है कि मेरे पास कोई इस्तीफा नहीं पहुंचा खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला का। डज दैट सरप्राइज यू, बिकॉज दोनों प्रोविंशियल कैपिटल में रहते हैं और कोई एक युगांडा में और दूसरा अमेरिका में नहीं रहता, हार्डली कोई फासला भी दोनों चीफ मिनिस्टर हाउस का और गवर्नर हाउस का इतना ज्यादा नहीं होगा। हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू बेसिकली ट्रांसपोर्ट अ डॉक्यूमेंट टू गवर्नर्स हाउस? अच्छा, हैरत की बात है मुनीब साहब, क्योंकि एक इस्तीफा जिसके ऊपर वो उस पे वक्त भी मौजूद है, नोट हुआ हुआ है गवर्नर कुछ साहब के ऑफिस से ये Exactly. इस्तीफा मौसूल हो चुका है, बिल्कुल 10:57 पे गुज़िश्ता रात वो मौसूल हो गया, और उसके बाद एकदम से एक सरप्राइज एलिमेंट ये आता है कि गवर्नर साहब को अभी तक वो इस्तीफा मौसूल नहीं हुआ। और उसके हवाले से अभी भी बहुत ज्यादा लीगैलिटी पे भी बात हो रही है कि गवर्नर साहब को जो इस्तीफा भेजा गया है गंडापुर साहब की तरफ से, उसमें एक बड़ा उन्होंने एक टेक्निकल एक शॉट मारा है गंडापुर साहब ने, और उसमें ये उन्होंने अपने इस्तीफे के आगाज में ही इमरान खान साहब का जिक्र किया है कि उनके ऑर्डर्स की कंप्लायंस के वजह से वो ये इस्तीफा टेंडर कर रहे हैं, और अब वो इमरान खान साहब जो कि पार्टी में इस वक्त कोई पोजीशन नहीं होल्ड करते और ही इज अ कॉन्विक्ट, तो उनके हवाले से भी क्या ये एक लीगल उस पे, और परहैप्स आप आप इसको ज्यादा वो आपको याद होगा, विल दिस बी अ चैलेंज एंड विल दिस बी, ये आपको याद होगा कि ये मेरे ख्याल में अगर किसी ने, मुझे नहीं पता ये होता है या नहीं। ये मुनीब साहब, मैं सारी बात काट रहा हूँ, आप क्योंकि लॉ के स्टूडेंट हैं, जो बात अभी अलीना कह रही हैं जी, आपकी क्या है, अगर ये शरारत करना चाहते हैं, जस्ट आई एम सेइंग दैट, एक बस शरारत करना चाहें गवर्नर कुंडी साहब जो हैं, और उनकी कोई, आपको पता है कि देयर इज नो लव लॉस्ट बिटवीन गवर्नर साहब और इनके गंडापुर साहब के, एक ही शहर के हैं, एक ही इलाके के, और आपस में इनके नहीं बनती, हमने देखा है दरमियान का। अगर वो इनके इस्तीफे को पेंडिंग कर देते हैं, अगर इनके इस्तीफे को कोई एतराजात करके वापस कर देते हैं कि ये वाली बात जो अभी अलीना ने कही है, या आप कह रहे हैं कि भाई साहब इसमें इमरान खान साहब का जिक्र जो है लीगली या कॉन्स्टिट्यूशनली तौर पर ये ठीक नहीं, आप किसी के कहने पे आप इस्तीफा दे रहे हैं, दबाव में दे रहे हैं, तो मीन्स कि ये आपने अपना माइंड अप्लाई नहीं किया, मतलब है अगेन, क्योंकि मैं जाता रहता हूँ पार्लियामेंट, थोड़ी सी हमें भी एक सेक्शन फीसद टाइप हमारी अंडरस्टैंडिंग हो जाती है। अगर वो इस बात पे एतराजात ये लगा के वापस कर देते हैं, गंडापुर साहब आप तो किसी के ये कहने पे इस्तीफा दे रहे हैं, क्योंकि आपको पार्लियामानी पार्टी ने नहीं आपको डिसोन किया, कोई आपको असेंबली ने नहीं किया, आपने अपना माइंड नहीं अप्लाई किया, आपको किसी ने फोर्स किया है या किसी ने आप पे दबाव डाला है, तो लिहाजा मैं इसको एक्सेप्ट नहीं करता। देन व्हाट इज द लीगल पोजीशन? को एतराज़ात दो चार लगा देते हैं, और अगर आता है वो फिर कहते हैं मैं नहीं एक्सेप्ट करता। आई एम आस्किंग यू कि क्या एक इस पे क्राइसिस एक इस तरह की शरारत करके डेवलप कर सकते हैं? जस्ट आस्किंग। देखिए लैंग्वेज, मैं बड़ा इख्तिसार से अर्ज करता हूँ, लेकिन मेहमान मेरे आप हैं, आप और अलीना है, सवाल तो मैं आपसे पूछ रहा था, लेकिन अच्छा चले, मैं अपनी मैं इसमें सिर्फ ये अर्ज कर देता हूँ, अब पता नहीं इसमें मुझे ही ना कोई धर ले, लेकिन मैं इतना अर्ज कर लेता हूँ कि देखिए कानूनी तौर पर जो उन्होंने लिखा है वो तो आर्टिकल 130(8) के तहत है, ठीक है जी, वो उनके साइन है, सब कुछ मौजूद है, लेकिन जो पॉइंट अभी अलीना साहिबा ने रेज किया है दैट कैरीज सम वेटेज, बिकॉज आपको याद होगा कि मियां नवाज शरीफ के वक्त एक फैसला आया था जी कि एक जो कॉन्विक्टेड शख्स है जी वो पार्टी का चेयरमैन नहीं रह सकता, और हेंस पर उनको हटा दिया गया था, और इनफैक्ट आपको याद होगा उनके किए गए फैसले भी, एग्जैक्टली उनके किए गए फैसले भी अंडू कर दिए गए थे, और इस हद तक जाया गया था। तो अब हालत यह है कि अगर कोई इस इस्तीफे को उठाकर किसी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के सामने ले जाए, क्योंकि अब आईनी बेंचेस हैं 26वीं आईनी तरमीम के बाद, तो कुछ भी हो सकता है। और जहां तक बात शरारत की है कि नहीं कुछ शरारत करना चाहिए, या जिसे हम सियासी ड्रामा कह रहे हैं, तो हु नोज क्लासरा साहब कि जब इतने ज्यादा स्टेक्स हाई हों तो किस वक्त कुछ भी हो सकता है। सो वी कांट रियली प्रिडिक्ट, लीगल वैक्यूम तो निकल आता है। दैट्स इंटरेस्टिंग। थोड़ा सा होगा क्या फिर अगर वो कुंडी साहब वापस कर देते हैं भाई साहब, मैं तो फिर तो सुहेल साहब की वक्ती तौर पर तो रुक सकता है ये सारी चीजें, हुकूमत जिस तरह लग रही है
इन्होंने अताउल्लाह तारड़ साहब ने भी जिस तरह रिएक्शन दिया है, इसका 14 मतलब दिन का तो एस्टेब्लिशमेंट भी ना वक्त खुश है है, अभी। हुकूमत जी भी वो है। है, प्लस वो आउटगोइंग जो कोई भी हो, चीफ मिनिस्टर हो या प्राइम मिनिस्टर हो, वो बेसिकली आप टिल द न्यू वन कम्स, अगर कोई ऐसा, अव्वल तो ये बड़ी अनयूजुअल सी सिचुएशन होगी कि किसी ने इस्तीफा दे दिया तो उसके इस्तीफे में से ही कीड़ा निकल आया है कि आपने ठीक तरह नहीं दिया इस्तीफा ठीक तरह दें। तो अगर तो ये काम शुरू हो जाना है तो फिर तो वन कैन स्ट्रेच द इमेजिनेशन टू अनदर एक्सटेंट कि पता नहीं क्या हो सकता है। पॉसिबिलिटी तो फिर हम रूल आउट नहीं कर सकते इसके अंदर। मैं इसको यही इस चीज़ को मैं कंक्लूड करूंगा।